जय श्री राधे। एक बार पुनः आप सभी लोगों का इस सप्ताह में स्वागत करता हूं। केवल सर झुकाने से जो है वो ईश्वर का नमन नहीं होता, मन झुकाने से भी जो है वो ईश्वर का नमन होता है। अगर मन को झुकाएंगे तभी जो है वो ईश्वर का नमन, ईश्वर के स्वरूप का जो है वो दर्शन कर पाएंगे। तो मैं आपका दोस्त अद्वित मिश्रा इस सप्ताह आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के इस यात्रा में अभी तक हमने जो है वो 15 अध्यायों का जो है वो अध्ययन किया। 15 अध्याय जो है वो आप सभी लोगों के संग जो है वो साझा किया। और इस यात्रा में आज जो क्रम है, आज का जो क्रम है वो है षोडशो अध्याय, यानी कि जो है वो 16वें अध्याय की तरफ जो है वो प्रस्थान करने का वक्त आ चला है। और 16वां जो अध्याय है उसका जो पहला श्लोक है वो श्री भगवान ने कहा है। अगर मैं संक्षेप में बताता चलूं तो 16वां जो अध्याय है, 16वें अध्याय में देव संपदा और जो असुर संपदा है उसका भी जिक्र इस अध्याय में देखने को मिलेगा। कौरव और पांडवों के बीच जो महाभारत का युद्ध था, उस युद्ध में जो कौरव थे वो असुर संपदा के जो है वो क्रम में बंधे हुए थे, उसका शिकार थे। असुर संपदा 3 बातों पर आधारित होती है, ध्यान दीजिएगा। काम, क्रोध, लोभ। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 जो व्यवस्था है, ये जो 3 शब्द है, ये जो 3 क्रिया है, ये कर्म में जो है वो बांध कर रखती है। यही जो है वो असुर संपदा के अधीन आती है। बहरहाल हम 16वें अध्याय के पहले श्लोक जो कि श्री भगवान ने कहा है, हम वहां से शुरू करते हैं और देखते हैं आगे की क्या है। श्री भगवान के द्वारा पहला जो श्लोक है, श्री भगवान ने बोला इसमें कि अभ्यम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दम च यग च स्वाध्याय तपा आर्जवम। यानी कि श्री भगवान ने बोला कि भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवताओं और गुरुजनों की पूजा, अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम पर गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। ये जो है वो पहला श्लोक कहा गया श्री भगवान के द्वारा। आगे वो कहते हैं अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशुनम, दया भूतेषु अलोलुत्वम, मार्दवम ही अचापलम। अर्थ समझिएगा कि मन, वाणी और शरीर से किसी को कष्ट ना दे, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाला भी क्रोध का ना होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। आगे कहते हैं, आगे का जो श्लोक है कि तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोह नाति मान्यता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारता। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी भी शत्रु भाव का ना होना और अपने में पूज्यता के अभिमान अभाव, ये सब तो है अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। ये दैवी संपदा वही है जिसके बारे में भी हमने जो है वो जिक्र किया है, बताया था अभी। आगे कहते हैं कि हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। तो देखिए अब यहाँ पे अर्थ समझना पड़ेगा। दैवीय संपदा और असुर संपदा में क्या जो है वो अंतर है, हम ये समझते हैं। जो असुर दैवी संपदा है, दैवीय संपदा को पहले समझिए। दैवीय संपदा जो है, दैवीय संपदा में तेज, क्षमा, धैर्य, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी भी शत्रु भाव का ना होना, ये जो है वो दैवीय संपदा में आता है। तेज, क्षमा, धैर्य, ये आता है दैवीय संपदा में। और जो आपका असुर संपदा है, असुर संपदा में जो आता है वो आता है दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध। दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, ये जो है वो असुर संपदा के अधीन आता है। अज्ञान भी आता है इसमें। आगे कहते हैं
दैवी संपदा मुक्ति के लिए और असुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है, इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से समझिएगा। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और असुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। जो दैवीय संपदा है, जिसमें हमने अभी बताया था तेज क्षमा धैर्य, वो मुक्ति के लिए, और असुरी संपदा जिसमें दंभ घमंड और क्रोध काम आता है, ये जो है वो बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, तू जो है वो दैवीय संपदा में जो है वो दैवीय संपदा को लेकर जो है वो उत्पन्न हुआ है, श्री भगवान कहते हैं। आगे कहते हैं कि हे अर्जुन इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा असुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। आगे बताते हैं, आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही जानते हैं, इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, ना श्रेष्ठ आचरण है, ना सत्य भाषण ही है। हे आसुरी, वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वह सब अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं, ऐसा जो है वो बताते हैं श्री भगवान। आगे कहते हैं कि वह दंभ मान और मद से युक्त मनुष्य किसी भी प्रकार पूर्ण ना होने वाली कामनाओं को आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्य सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरित है, तथा वह मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विश्व भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। वह आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। वह सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया और अब मैं इससे मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास ये इतना धन है, फिर भी यह हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ, ये बताते हैं श्री भगवान। और आगे कहते हैं कि मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मैं मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, अमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा उनके प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विश्व भोगों में अत्यंत आसक्त असुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं, श्री भगवान ऐसा बताते हैं। आगे कहते हैं, वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मन के मद से युक्त होकर केवल नामात्र यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रही यजन करते हैं। वह अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी द्वेष करने वाले होते हैं, ऐसा श्री भगवान बताते हैं। और आगे कहते हैं इसी में कि उन द्वेष करने वाले पापचारी क्रूर कर्मी नराधामों में संसार में बार बार असुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे अर्जुन, वह मूढ़ मुझको ना प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुर योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। आगे कहते हैं कि काम क्रोध लोभ, ये मैंने पीछे बताया था अभी आप लोगों को, काम क्रोध लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको उद्योग गति में ले जाने वाले, अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, काम क्रोध लोभ, इन तीनों को जो त्याग देगा, इन तीनों को त्यागना बहुत जरूरी है। इन तीनों को अगर आप त्याग देंगे तो नरक के द्वार, नरक का जो द्वार है, नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको उद्योग गति में ले जाने वाला है, अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए, काम क्रोध लोभ। और यही तीन जो है महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों के बीच में जो कौरव था, जो कौरव सेना थी, वो इसी तीन चीजों से बंधी हुई थी, काम क्रोध और लोभ। तो इसका जो है वो त्याग करना चाहिए, फिर त्याग के कर देना चाहिए। इसका आगे देखते हैं क्या है।
आगे श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वार से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है, अगर आप इन तीनों को छोड़ दे तो। आगे कहते हैं कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को, और ना सुख को ही प्राप्त होता है। और अंतिम जो इस अध्याय का जो श्लोक है, इस अध्याय का 16वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है वो देखते हैं कि तस्मात् शास्त्रमं प्रमाणम ते कार्यकारी व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विद्यानोक्तम कर्म कृत्तुम या अहर्षि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विद्या नियत कर्म ही करने योग्य है। ये श्री भगवान अर्जुन को जो है वो बताते हैं। और इसी प्रकार जो है वो 16वां जो अध्याय है आज जो है वो समाप्त होता है। और अगला जो अध्याय है 17, इस 17वें अध्याय को जो है अगले सप्ताह हम शुरू करेंगे। और ये जो अध्याय है वो अर्जुन से शुरू होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अर्जुन जो है इस अध्याय में पहले प्रश्न पूछते हैं। तो ये 16वां अध्याय है दोस्तों। और उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो इस अध्याय का जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को त्याग दीजिए। ये तीनों जो है वो नरक के द्वार का जो है वो रास्ता है। और इस तीनों को यदि हम त्याग देते हैं तो इसमें भला ये है कि जो हम ईश्वर के चरणों में जाना चाहते हैं, जो हम उस परम ज्ञान से मिलना चाहते हैं, हम प्राप्त करना चाहते हैं, हम उनके चरणों में जो है पहुंच जाएंगे, हम उनके दर्शन कर लेंगे। क्योंकि ये तीनों ही जो है वो आपको बांधते हैं। ये तीनों ही जो है वो काम, क्रोध और लोभ जो है तीनों जो है बांधते हैं। इसलिए हमें इन तीनों का जो है वो त्याग करना चाहिए। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले सप्ताह। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी इस यात्रा में जुड़े। जो भी तक नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अच्छा लगे। और इस यात्रा में जुड़े 16 अध्याय हो चुके हैं और 2 अध्याय जो हैं अभी और जो है इसमें अभी बचे हुए हैं। अगले सप्ताह हम 17 अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे। ध्यान रखिए अपना।